नाउ स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है। काफ़ी दिनों बाद इस चैनल पर वीडियो पब्लिश कर रहे हैं और आप प्रयास करेंगे रेगुलर बेसिस पे आपको इस चैनल के माध्यम से वीडियो मिलती रहे। आज के इस वीडियो का टॉपिक है एनडीए क्या होता है, एनडीए एग्जाम्स की पूरी जानकारी। इस वीडियो में आपको बताएंगे, समझाएंगे कि जो एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी हमारा भारतीय रक्षा एकेडमी होती है, सुरक्षा व्यवस्था होती है, उसमें के अंदर जो आर्मीज रहती है, उसमें यदि आप जाना चाहते हैं, आर्मीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए योग्यता क्या होती है, क्या एग्जाम पैटर्न होता है और यदि सिलेक्शन हो जाता है तो क्या सैलरी पैकेज मिलता है, इस सभी के बारे में बेसिक ओवरव्यू इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया, आप देखें एनडीए क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट्स, क्या क्या उम्र होती है मेन, तो इसके बाद में एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी और सैलरी क्या मिलेगी यदि सिलेक्शन हो जाता है तो, उसके बारे में वन बाई वन आपको इस वीडियो में हम समझाएंगे। चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एनडीए क्या होता है। आपसे कोई पूछे कि एनडीए का एग्जाम है, एनडीए है, तो आपको एनडीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी, भारतीय सुरक्षा अकादमी। ठीक है, भारतीय सुरक्षा व्यवस्था या भारतीय सुरक्षा एकेडमी होती है। उसके अंदर 3 प्रकार की एयरफोर्स हमारे भारत में है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स। इन तीनों आर्मीज में जो कि एक सम्मानजनक सम्माननीय जॉब है, सम्माननीय एक पद है, उसके लिए यदि आप जाना चाहते हैं तो उसको हम बोलते हैं एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी। आप जाना चाहते हैं तो क्या इसके लिए एज लिमिट होना चाहिए, क्या इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या क्राइटेरिया, उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। अगली स्लाइड में नोट डाउन किया है। सबसे पहला तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ठीक है, भारतीय नागरिक आप यदि हैं तो एनडीए के अंदर या नेशनल डिफेंस सिस्टम जो एकेडमी है उसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा इसमें है कि अनमैरिड जो रहते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स वही जा सकते हैं, अनमैरिड। ठीक है, दूसरी कंडीशन। थर्ड कंडीशंस, आप ओनली 12th पास यदि इसमें है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल होते हैं 12th में। 12th में भी 2 कैटेगरी है, पीसीएम एंड अदर पीसीएम, वो देखेंगे। एज लिमिट की बात करें तो इसमें 16.5 साल से लेकर 19.5 साल तक के बॉयज एंड गर्ल्स अप्लाई कर सकते हैं एनडीए के अंदर। ये आपके अंदर है एज लिमिट, इसके अंदर आपने 12th पास कर लिया तो निश्चित ही आप अप्लाई कर सकते हैं एनडीए के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, यदि आर्मी में आप जाना चाहते हैं तो 12th पास होना चाहिए इन एनी स्ट्रीम, किसी भी विषय से यदि आपने 12वीं क्लास की पढ़ाई पास की उत्तीर्ण किया है तो आप आर्मी के लिए जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप इंडियन नेवी एंड एयरफोर्स के लिए चाहते हैं जाना तो उसके लिए आप पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट 12th में होना कंपलसरी है। इसके बाद आप जो है नेवी एंड एयरफोर्स में जा सकते हैं। तो इसके लिए ये हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, योग्यता 12वीं पास, इंडियन सिटीजन, अनमैरिड, 16.5 से 19.5 के बीच में आपकी एज होना चाहिए। और यदि आप आर्मी में जाते हैं तो एनी किसी सब्जेक्ट्स में 12th पास, और आप यदि नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स में आते हैं तो पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो सब्जेक्ट्स है वो कंपलसरी होता है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करें इसमें कि एनडीए एग्जाम शेड्यूल्स क्या होते हैं, पैटर्न की बात आदमी करेंगे। शेड्यूल्स तो हमारे एनडीए के जो एग्जाम होते हैं भारत में 2 समय पे यानी कि साल में 2 बार कंडक्ट होते हैं। ठीक है, 2 बार इसके एग्जाम फॉर्म निकलते हैं, 2 बार इसके एग्जाम कंडक्ट होते हैं हर साल में। क्या क्या होते हैं, कब कब होते हैं, 2 टाइम्स इन ईयर। ऑनलाइन फॉर्म आता है, एक तो दिसंबर में आता है एवरी ईयर, जिसका एग्जाम होता है अप्रैल में। ठीक है, और एक होता है ऑनलाइन जो फॉर्म आता है वो जून में आता है, इसका एग्जाम होता है सितंबर में। ठीक है, तो इस तरीके से इसके बाद जो अप्रैल में एग्जाम होंगे इसका रिजल्ट आ जाता है, इसका रिजल्ट दिसंबर में आ जाता है। ठीक है, और जो सितंबर में होता है उसका नेक्स्ट जून में आता है रिजल्ट। ठीक है, तो मतलब अल्टरनेट हर 6 महीने में चलता रहता है। अब एग्जामिनेशन फीस तो इसमें ना के बराबर जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज़ होता है, और एससी एसटी कैंडिडेट या फीमेल्स हैं यानी गर्ल्स हैं उसके लिए कोई फीस इसमें क्राइटेरिया नहीं, कोई फीस नहीं लगती इस एग्जाम में। बट आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, काबिलियत होनी चाहिए एग्जाम में या इस एनडीए में जाने के लिए। नेक्स्ट हम देखें इसमें कि एग्जाम पैटर्न्स की बात कर लेते हैं, क्या क्या एग्जाम्स होता है। तो एग्जाम पैटर्न्स इसमें मैथमेटिक्स और जीएटी यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट, इसमें 2 तरह का एग्जाम पैटर्न्स होता है। पहले अब जो एग्जाम्स होता है वो अभी इसमें ऑनलाइन नहीं होता है, रिटर्न एग्जाम होता है, ये आपको ध्यान देना है। रिटर्न एग्जाम में यदि मैथमेटिक्स की बात करें तो 120 क्वेश्चंस आते हैं, 120 मैथमेटिक्स, इसमें 8, 9, 10, 11, 12 तक के, या आप जैसे मान लीजिए आर्मी वाले हैं तो 8, 9, 10 तक ही मैथमेटिक्स के, जनरल मैथमेटिक्स के एप्टीट्यूड टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। टोटल 120 क्वेश्चंस रहते हैं, 2.5 मार्क्स 2.5 मार्क्स का ईच करेक्ट आंसर होता है तो आपको मिलता है, और इसका 1/3 0.83 मार्क्स फॉर ईच इनकरेक्ट मार्क्स के लिए आपको क्या कर लिया जाता है, काट लिया जाता है नंबर यहाँ पे।
टोटल इसमें जो क्वेश्चंस रहते हैं वो रहते हैं 300 मार्क्स से मैथमेटिक्स के। और सेकंड टेस्ट इसमें होता है, सेकंड पेपर होता है जीएटी जनरल एबिलिटी टेस्ट। इसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं विद 50 क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश से और 100 क्वेश्चंस आते हैं जनरल नॉलेज से। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। यदि आपका सही क्वेश्चन रहा तो 4 नंबर मिलेंगे, यदि गलत हुआ तो 1.33 माइनस का एवरी क्वेश्चन के लिए काट लिया था इनकरेक्ट आंसर के लिए। तो टोटल मार्क्स यहाँ पे 600 होते हैं। तो 600 होगा जीएटी एंड मैथमेटिक्स के आपके हो गए 300। टोटल मार्क्स आपको 900 मार्क्स रहते हैं और 900 मार्क्स में से आपको मिनिमम 25% तो आपके मार्क्स आना ही चाहिए दोनों सब्जेक्ट पेपर्स में। इसके बाद एलिजिबल हो सकते हैं या रैंक में आ सकते हैं आप नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो इंटरव्यू, इसके बाद इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाता है। इंटरव्यू में एसएसबी बोर्ड रहता है, उसके लिए आपको रिटन एग्जाम आपने क्वालिफाई यदि कर लिया तो एसएसबी बोर्ड रहता है, उसके थ्रू आपको इंटरव्यू यहाँ पे लिया जाता है, उसके लिए कॉल किया जाता है आपको। इंटरव्यू भी ये 900 मार्क्स रहता है। इसमें अलग अलग स्टेज के इंटरव्यूज होते हैं, अलग अलग आपको क्वालिटी आपकी दिख जाती है, डिसीजन मेकिंग, आप किस तरीके से डिसीजन लेंगे, ये सब कुछ आपको यहाँ पे पूछा जाता है ना। तो यदि आप ये क्वालिफाई कर लेते हैं, इसके भी नंबर आपको 900 रहते हैं। 900 आपके रिटर्न के और 900 ये टोटल आपको हो जाती है 1800 मार्क्स। ठीक है, 1800 में से आप कितने लाते हैं, कितनी रैंक आती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर मेरिट लिस्ट बनती है। यदि आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको भेज दिया जाता है मेडिकल टेस्ट के लिए कि आप क्या बॉडी मेडिकल फिजिकली फिट हैं कि नहीं, सारे आपके बॉडी के टेस्ट किए जाते हैं। यदि ये मेडिकल फिट बैठते हैं मेडिकल टेस्ट में तो फिर आपको बुलाया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। आपने जो डॉक्यूमेंट लगाया वो बता दीजिए आप कि आप एलिजिबल है नहीं। डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं, सब कुछ ओके है तो आपको 3 इयर्स की ट्रेनिंग पीरियड के लिए भेज दिया जाता है, जहाँ पे आपको स्टाइप फंड मिलता है। स्टाइप फंड जो हो जाता है स्टार्ट सैलरी में, स्टाइप फंड बोलते हैं, स्टाइप फंड बोलते हैं 56,100 स्टार्टिंग आपका शुरू हो जाता है। बेसिक पे है ये, तो वैसे फन से शुरू हो जाता है। फिर इसके बाद ये ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, आपको 1 साल की और ऑफिशियल ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है और इसके बाद फाइनली आपको पोस्टिंग कर दी जाती है। और जब पोस्टिंग की जाती है तो यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लेवल्स होते हैं। उन लेवल्स के अकॉर्डिंग आपको स्टार्टिंग में सैलरी पैकेज की बात कर लें, यहाँ पे मैंने लिखा है सैलरी पैकेज 56,100 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक की आपकी सैलरी आपको मिल सकती है। तो जैसे ही आपको पोस्टिंग की जाती है तो एक बेसिक पे, आपको जो बात करें बेसिक पे आपको मिलता है, बेसिक पे आपका स्टार्ट हो जाता है 56,000। बेसिक पे आपको होता है 56,100 से आपको स्टार्ट होता है, जिसमें कई सारे अलाउंस मिलते हैं। ठीक है, कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये सैलरी आपकी अभी बेस स्टार्टिंग में 1,77,000 तक पहुंच जाती है स्टार्टिंग में, एट स्टार्टिंग। ठीक है, सारे अलाउंस मिला के ये बेसिक पे टोटल सैलरी 1,77,000 तक हो सकती है। और जैसे जैसे आपका प्रमोशंस होता है, इंक्रीमेंट लगते हैं, तो ये सैलरी आपको 2.5 लाख भी हो जाती है और इससे भी अधिक आपकी हो जाती है। 2.5 लाख सही लिखेंगे भाई, इंडियन आर्मीज की बात है। इकाई, 2.5, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख। ठीक है, तो ये सैलरी और बढ़ती रहती है। और सैलरी तो अपनी जगह, लेकिन कई सारी बेनिफिट्स, कई सारी सुविधाएं इस जॉब टाइप की जॉब्स जो हैं, इस टाइप की जो सेवाएं हमारे भारतीय सैनिक देते हैं उनके लिए दी जाती है और देना भी चाहिए। ये सैलरी उनके लिए कुछ भी नहीं, चूँकि हमारी कितनी व्यवस्थाएं बना रखते हैं, सुरक्षा करते हैं देश के लिए। तो ये इस टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ यदि आप भी अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं इंडियन डिफेंस में, तो 12th के बाद ही आपको इसके लिए तैयारी करना चाहिए, या 10th के बाद ही आपको सोचना चाहिए मुझे किस फील्ड में जाना है। यदि आपको नेवी एंड एयरफोर्स में जाना है तो 11th में आपको पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट लेना है। 12th के बाद इसकी आपको तैयारी प्रारंभ कर देना चाहिए और फिर आप ये सारे पैटर्न एग्जाम देना, ये सब कुछ तैयारी करके आप इसमें आसानी से जा सकते हैं। बट आपके लिए इसमें एक माइंडसेट बनाना है कि मुझे क्या तैयारी करना है, क्या से कितने मार्क लाना है, कितना रैंक लाना है। ये सब कुछ लाते हैं तो पॉसिबल है एनडीए में आपका भी जाना। ठीक है, आई होप आपको समझ में आई होगी एनडीए से संबंधित जानकारी कि एनडीए क्या होता है। एनडीए के एग्जाम की पूरी जानकारी इस वीडियो में बताने का प्रयास किया। बताई गई जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, तो शेयर करें और इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियोस आप चाहते हैं सब्सक्राइब कर लें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। हम इस चैनल पर इस प्रकार आगे नॉलेजेबल वीडियो आपको कंटिन्यू देते रहेंगे। मिलेंगे अगली इसी प्रकार वीडियो साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।